क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास की सबसे सुरक्षित, सबसे पढ़ी लिखी और सबसे आरामदायक जनरेशन आज तक की सबसे उदास जनरेशन क्यों है? आपके पास एक पक्की छत है, कभी खत्म न होने वाला खाना है, फिर भी सुबह आंख खुलते ही एक अजीब सी बेचैनी क्यों घेर लेती है? एक ऐसा अधूरापन जिसे आप कोई नाम नहीं दे पाते। पिछले 50 सालों में दुनिया की जीडीपी कई गुना बढ़ गई है, सुख सुविधाएं चरम पर हैं, लेकिन WHO के अनुसार डिप्रेशन और एंजाइटी के मामले इतिहास के सबसे ऊंचे स्तर पर हैं। जब आप अपनी कार चला रहे होते हैं और अचानक डैशबोर्ड पर लाल रंग की बत्ती जलने लगती है, तो आप क्या करते हैं? क्या आप उस बत्ती को हथौड़े से तोड़ देते हैं? बिल्कुल नहीं। आप जानते हैं कि वह बत्ती अपने आप में कोई समस्या नहीं है, वह इंजन में हो रही किसी बड़ी गड़बड़ी का इशारा है। लेकिन जब बात हमारे खुद के शरीर की आती है, तो हम इस सीधे से उसूल को भूल जाते हैं। हम अपनी बेचैनी, अपनी उदासी को एक बीमारी मान लेते हैं और उसे चुप कराने की कोशिश में लग जाते हैं। हम उस लाल बत्ती को तोड़ने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, जबकि हमें इंजन को ठीक करना चाहिए। आपका दिमाग बिल्कुल सही काम कर रहा है। दिक्कत आपके दिमाग में नहीं है, दिक्कत उस दुनिया में है जिसे हमने अपने इर्द गिर्द बना लिया है। एक चिड़ियाघर के बारे में सोचिए। जब एक जंगली बाघ को कंक्रीट के एक छोटे से पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, तो उसका बर्ताव अचानक बदलने लगता है। वह सारा दिन पिंजरे में बिना किसी वजह के इधर उधर चक्कर काटता रहता है। वह अपने ही बाल नोचने लगता है और धीरे धीरे अपना संतुलन खोने लगता है। विज्ञान में इसे जूकोसिस कहते हैं। यह उन जानवरों में होता है जिन्हें उनकी असली जगह से निकालकर एक बनावटी जगह में कैद कर दिया जाता है। भालू पिंजरे में तब तक एक ही जगह चक्कर काटते रहते हैं जब तक उनके पंजों से खून न निकलने लगे। तोते अपने ही पंख नोचकर खुद को गंजा कर लेते हैं। अब सोचिए, अगर उस चिड़ियाघर का कोई डॉक्टर उस बाघ को शांत करने के लिए उसे डिप्रेशन की दवाइयां देने लगे, तो क्या वो बाघ ठीक हो जाएगा? नहीं, क्योंकि उस बाघ के दिमाग में कोई खराबी नहीं है। उसका दिमाग एक बड़े जंगल, शिकार और आजादी के लिए बना था। जब उसे वो सब नहीं मिलता, तो उसका शरीर एक विद्रोह कर देता है। बाघ को दवा की नहीं, उसे अपना जंगल वापस चाहिए। सच तो यह है कि आज के वक्त में आप और हम उसी बाघ की तरह हैं। हमारे अपार्टमेंट और हमारे दफ्तर वो कंक्रीट के पिंजरे हैं जहां हम हर दिन जूकोसिस का शिकार हो रहे हैं। हम भी बिना वजह बेचैन रहते हैं। बस फर्क इतना है कि हम पिंजरे में चक्कर काटने के बजाय अपनी स्क्रीन पर उंगलियां घिसते रहते हैं। जाने माने वैज्ञानिक E.O. विल्सन ने एक बहुत ही गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि आज के इंसान की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे अंदर भावनाएं पत्थरों के जमाने की हैं, हमारी संस्थाएं मध्यकालीन हैं और हमारे हाथ में टेक्नोलॉजी भगवान जैसी आ गई है। यह लाइन जब मैंने पढ़ी, तो मैं सच में कुछ देर के लिए किताब बंद करके बस सोचता रह गया। आपका जो दिमाग है, वह इस मॉडर्न दुनिया के लिए बना ही नहीं था। इसे लाखों सालों में एक बहुत ही खास माहौल के लिए ढाला गया था। आपके दिमाग को उम्मीद है कि आपके आसपास 150 लोगों का एक कबीला होगा, लेकिन उसे मिलते हैं इंटरनेट पर हजारों अनजाने लोग जो कभी आपके सुख दुख में काम नहीं आएंगे। आपके दिमाग को उम्मीद है कि जीने के लिए आपको कोई शारीरिक संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन उसे मिलता है एक शांत कमरे में बैठकर लगातार आने वाले ईमेल्स का स्ट्रेस। उसे उम्मीद है कि हम अपनी जान बचाने के लिए भागेंगे, लेकिन उसे मिलती है सुबह 9 से शाम 5 बजे तक की एक ऐसी नौकरी जिसमें शरीर तो एक कुर्सी पर स्थिर रहता है, लेकिन दिमाग लगातार एक अनजान खतरे से डरता रहता है। यही वजह है कि हम इतने परेशान हैं। डेनियल लिबरमैन अपनी किताब द स्टोरी ऑफ द ह्यूमन बॉडी में इस स्थिति को डाइस इवोल्यूशन कहते हैं। इस किताब ने मेरे दिमाग के कई बंद दरवाजे खोल दिए। मुझे समझ आया कि हम कमजोर नहीं हैं, बस हम गलत जगह पर आ गए हैं। जब हमारा शरीर और हमारी दुनिया एक दूसरे से मेल नहीं खाते, तो हमारे अंदर एक अधूरापन जन्म लेता है। हम अपनी बीमारियों की असली जड़ को ठीक करने के बजाय बस उनके लक्षणों का इलाज कर रहे हैं। हम उस माहौल को आगे बढ़ाते जा रहे हैं जो हमें बीमार कर रहा है। लक्षणों को छोड़कर जड़ पर कैसे काम करना है, अपनी आदतों को कैसे रिवायर करना है, इसके लिए मैंने एक स्टेप बाय स्टेप डिजिटल प्लेबुक बनाई है। मैंने इसमें कोई थ्योरी नहीं, बल्कि सिर्फ वो कदम बताए हैं जो आपको आज से उठाने हैं। हिंदी में है, ताकि आप इसे आसानी से समझकर अपनी जिंदगी में उतार सकें। लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगा। लेकिन यह जड़ पैदा कहां से हुई, इसे एक ऐतिहासिक घटना से समझते हैं।
दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब लंदन शहर पर भयंकर बमबारी हो रही थी, लोग मौत के साए में जी रहे थे। हर रात बम गिरते थे और पूरा शहर राख में तब्दील हो रहा था। आप सोचेंगे कि ऐसे खौफनाक माहौल में लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया होगा, एंग्जाइटी अपने चरम पर पहुंच गई होगी, लेकिन आंकड़े बिल्कुल उल्टा बताते हैं। उस दौरान लंदन के अस्पतालों में मानसिक बीमारियों और डिप्रेशन के मरीजों की संख्या अचानक बहुत तेजी से गिर गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बमों के खतरे ने लंदन के लोगों को अंडरग्राउंड बंकरों में छिपने पर मजबूर कर दिया। वहां अमीर, गरीब, अजनबी सब एक साथ एक ही खतरे का सामना कर रहे थे, एक दूसरे का साथ दे रहे थे, अपनी चीजें बांट रहे थे। अचानक से उन लोगों को वो सब कुछ मिल गया जिसकी उनके दिमाग को लाखों सालों से आदत थी। एक सच्चा कबीला, एक साझा खतरा और एक दूसरे के काम आने का मौका। एक भयानक युद्ध ने उनके डिप्रेशन को खत्म कर दिया, क्योंकि उस खतरे ने उन्हें वो माहौल वापस दे दिया जिसके लिए उनका शरीर बना था। यह साबित करता है कि इंसान को सिर्फ सुरक्षित रहना नहीं चाहिए, उसे एक मकसद और एक साथ की जरूरत होती है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले वैज्ञानिक निको टिनबर्गेन ने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसे सुपर नॉर्मल स्टिमुलाई कहते हैं। इसका मतलब है कि किसी भी प्राकृतिक चीज का एक ऐसा बड़ा चढ़ाकर बनाया गया रूप जो हमारे दिमाग को पूरी तरह से धोखा दे दे। जंक फूड, इंटरनेट पर मिलने वाला एडल्ट कंटेंट और सोशल मीडिया, ये सब सुपर नॉर्मल स्टिमुली हैं। इंसान को भूख इसलिए लगती थी ताकि वह शिकार करे, मेहनत करे और खाना ढूंढे। आज जंक फूड उस भूख को बिना किसी मेहनत के मिटा देता है और दिमाग को लगता है कि उसने बहुत बड़ी जंग जीत ली। इंसान को दोस्त और समाज की जरूरत थी ताकि वह कबीले में सुरक्षित रहे। आज सोशल मीडिया बिना घर से निकले आपको हजारों लोगों से जोड़ देता है। इंसान को अपना रुतबा या स्टेटस बढ़ाना होता था ताकि कबीले में उसकी कद्र हो और वो उपयोगी बन सके। पुराने वक्त में स्टेटस का मतलब था कि आप शिकार में कितने अच्छे हैं या आप दूसरों की कितनी मदद करते हैं। आज रुतबे का मतलब है इंटरनेट पर अनजान लोगों को यह दिखाना कि आप कितने अमीर और खुश हैं। आप इसे अपने रोजमर्रा के जीवन से जोड़कर देखिए। कल ही की बात ले लीजिए, जब आप इंटरनेट पर दूसरों की परफेक्ट जिंदगी देखते हैं तो आपके अंदर एक गहरी उदासी क्यों छा जाती है? इसे साइकोलॉजी में स्टेटस डिफीट कहते हैं। पुराने जमाने में जब किसी इंसान को कबीले से बाहर निकाल दिया जाता था या वो किसी मुकाबले में हार जाता था तो उसका शरीर एक डिफेंस मैकेनिज्म चालू कर देता था ताकि वो इंसान शांत हो जाए, पीछे हट जाए और कोई बड़ी लड़ाई मोल न ले। आज जब आप किसी और को खुद से बहुत आगे देखते हैं तो आपका शरीर उसी पुराने मैकेनिज्म को चालू कर देता है। आपको लगता है कि आप हार गए हैं और आपका शरीर आपको समेटने लगता है। यही वो उदासी है जो आपको बिस्तर से उठने नहीं देती। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं क्योंकि असली जादू इसी हिस्से में छिपा है। अमेरिका में रहने वाले एमिश समुदाय को देखिए। ये लोग आज भी उसी तरह जीते हैं जैसे इंसान सैकड़ों साल पहले जीता था। ये आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। ये लोग खेतों में कड़ी शारीरिक मेहनत करते हैं। उनका समाज बहुत मजबूती से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और वो जो भी काम करते हैं उसका सीधा और साफ नतीजा उनके सामने होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एमिश समुदाय में डिप्रेशन और एंग्जाइटी के मामले बाकी दुनिया के मुकाबले हैरान करने वाले स्तर तक कम हैं। इसे विज्ञान में द एमिश पैराडॉक्स कहा जाता है। शुरुआत में मुझे लगा कि शायद वो लोग बस दुनिया से कटे हुए हैं इसलिए खुश हैं, लेकिन जब मैंने इस पर और रिसर्च की तो जो वजह सामने आई उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। क्योंकि उन्हें वो सब मिल रहा है जो उनके दिमाग को चाहिए। कड़ी शारीरिक मेहनत, एक सच्चा समुदाय और दिन के अंत में यह एहसास कि उन्होंने कुछ सार्थक किया है। आज की दुनिया में हमें सस्ता डोपामिन तो हर जगह मिल जाता है, बस स्क्रीन को एक बार छूने की देर है, लेकिन वह मेहनत से कमाया गया सेरोटोनिन नहीं मिलता जो एक गहरी संतुष्टि देता है। हम हेडोनिक यानी सिर्फ मजे के पीछे दौड़ रहे हैं, जबकि हमारा शरीर यूडेमोनिक यानी अर्थ और मकसद से मिलने वाली शांति और खुशी के लिए बना है। शारीरिक मेहनत कोई शौक नहीं है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप सिर्फ शीशे के सामने अच्छा दिखने के लिए करते हैं। जब आप दौड़ते हैं, भारी वजन उठाते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जिससे आपकी सांसें फूल जाती हैं और पसीना आता है,
तो आपका शरीर ऐसे रसायन छोड़ता है जो बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे डिप्रेशन की कोई बहुत ही असरदार दवा। फिजिकल मूवमेंट आपके शरीर का अपना तरीका है खुद को संतुलित रखने का। पुराने जमाने में जब इंसान शिकार के लिए मीलों दौड़ता था तो उसका शरीर उस थकान को सहने के लिए अंदर से ताकत पैदा करता था। आज हम वो ताकत खो चुके हैं क्योंकि हमने दौड़ना छोड़ दिया है। इतिहास में रोमन साम्राज्य के सैनिकों का एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। जब वो सालों तक भयंकर युद्ध लड़कर वापस अपने घरों को लौटते थे तो उन्हें भारी डिप्रेशन घेर लेता था। वो युद्ध के दौरान खुश नहीं थे, वहां खून खराबा था, लेकिन वहां उनके पास एक पक्का मकसद था। उनके पास उनके साथी थे जो उनके लिए अपनी जान दे सकते थे। जब वो वापस एक शांत और सुरक्षित नागरिक जीवन में आए तो उन्होंने वो कबीला और वो साझा संघर्ष खो दिया। यह एक बहुत बड़ा सबूत है कि हमारा दिमाग सिर्फ आराम नहीं चाहता, वह एक ऐसी लड़ाई चाहता है जिसके कोई मायने हो। यह एक ऐसा फैक्ट है जिसे आमतौर पर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन असल में पूरी साइकोलॉजी इसी पर टिकी है। तो अब किया क्या जाए? आप अपने कपड़े छोड़कर जंगल में वापस नहीं जा सकते, आप किसी गुफा में जाकर शिकार नहीं कर सकते, और सच कहूं तो आपको ऐसा करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन आपको अपने दिमाग की उन पुरानी जरूरतों को आज की दुनिया के नए तरीकों से पूरा करना होगा। आपके अंदर की वो जरूरतें, वो पुरानी इच्छाएं इस बात की परवाह नहीं करती कि आप उन्हें किस रूप में पूरी कर रहे हैं। उन्हें बस अपना खाना चाहिए। अगर आपके दिमाग को एक खतरे और चुनौती का सामना करने की जरूरत है तो खुद को किसी मुश्किल शारीरिक स्थिति में डालिए, किसी मार्शल आर्ट्स या बॉक्सिंग क्लास में जाइए। जब आप मैट पर होंगे और आपके सामने कोई आपको असल में चुनौती दे रहा होगा तो आपका एमिगडाला शांत हो जाएगा। उसे आखिरकार एक असली चुनौती मिल गई है जिससे निपटना है। आपकी वो बेनाम एंग्जाइटी पसीने के रास्ते बाहर निकल जाएगी। अगर आपके दिमाग को एक कबीले की जरूरत है तो इंटरनेट पर दोस्त ढूंढने के बजाय अपने आसपास के लोगों के साथ जुड़िए। किसी कम्युनिटी गार्डन का हिस्सा बनिए, किसी लोकल ग्रुप के साथ काम करिए जहां लोग एक साथ मिलकर कुछ बना रहे हों, जहां एक दूसरे की जरूरत हो। सिर्फ बातें करने वाले नहीं बल्कि साथ मिलकर पसीना बहाने वाले लोग ढूंढिए। अगर आपके दिमाग को किसी लक्ष्य का पीछा करने की जरूरत है तो उसे किसी ऐसे हुनर को सीखने में लगाइए जिसमें आपको सालों लग जाएं। कोई ऐसी चीज बनाइए जिसे आप अपने हाथों से छू सकें और महसूस कर सकें। लकड़ी का काम सीखिए, पेंटिंग करिए, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाइए। एक ऐसी चीज जिसका सीधा और साफ नतीजा आपकी आंखों के सामने हो, ठीक वैसे ही जैसे एक किसान अपनी फसल को उगते हुए देखता है। हमेशा याद रखिए कि आपकी उदासी, आपकी घबराहट कोई सजा नहीं है। यह इस बात का सबूत है कि आप एक मशीन नहीं हैं। आप एक इंसान हैं जिसके अंदर लाखों सालों का इतिहास धड़क रहा है। आपकी बेचैनी इसी बात की गवाही है कि आप इस स्क्रीन और कुर्सी वाली जिंदगी से कहीं ज्यादा बड़े किसी मकसद के लिए बने हैं। आपका शरीर आपसे बात कर रहा है। वह चीख चीख कर कह रहा है कि जिस दिशा में आप जा रहे हैं वहां कोई जिंदगी नहीं है। आप अपनी फितरत को धोखा नहीं दे सकते। आपके अंदर जो पुरानी इच्छाएं और जरूरतें हैं उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा फोन इस्तेमाल करते हैं या किस शहर में रहते हैं। यह जरूरतें किसी भी चीज से समझौता नहीं करती, यह बस अपनी खुराक मांगती हैं। और सच्चाई यह है कि अभी इस वक्त आपके अंदर का वो असली इंसान भूख से मर रहा है। आज एक पल के लिए रुकिए और पूरी ईमानदारी से खुद से पूछिए, आपके अंदर का वो असली इंसान किस चीज के लिए तड़प रहा है? क्या वो शांति है, कोई असली मकसद है, या सिर्फ किसी का साथ? वो जो भी है उसे आज कमेंट्स में स्वीकार कीजिए। यह एक ऐसा विचार है जिसे मैं चाहता हूं कि आप आज रात सोने से पहले एक बार जरूर सोचें। उसकी भूख को पहचानिए, उसे वह दीजिए जिसके लिए वह बना है। अपने शरीर को मुश्किलों में डालिए, अपने हाथों से कुछ बनाइए, अपने लोगों के साथ खड़े होइए। जिस दिन आप अपनी इस फितरत के साथ तालमेल बिठा लेंगे वह लाल बत्ती खुद बुझ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।